अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो। और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने, उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना, तो रामायण नहीं। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। जो गिरेगा जीत आपके निकट आएगी। इंसान का विकास तब होता है जब उसकी सोच बदलती है। इंसान बाद में बदलता है, पहले सोच में आना चाहिए। आपके सोच में कि मुझे बड़ा बनना है, पहले यहाँ पे हिट करना चाहिए। इंसान की बॉडी काम करवा लेती है, पहले दिमाग में आना चाहिए मुझे बड़ा ऐसा कुछ बनना है। पहले दिमाग में तो लाओ, तो फिर तो जाएंगे उस रास्ते पे। वरना दिमाग में वैसी वाहियात लोगों के साथ में रहेंगे, वाहियात बातें करेंगे, फिर बातें भी कैसे होगी। कौन से ब्रांड के कपड़े पहने हैं, कौन सी मूवी देखी, कौन सी सीरीज नहीं आई है, कौन से एक्टर कहाँ पे। अरे इन सब से कुछ नहीं होना है। कब तक दूसरों की न्यूज पढ़ेंगे, हमारी न्यूज बनना चाहिए। उसके लिए आपको अपने बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप इंटर में आए, और बहुत अच्छा हुआ मैं आपका लेक्चर से शुरुआत किया, मुझे आपको बहुत ज्ञान ऐसा देना है कि तो आपके जीवन में लाइफस्टाइल में चेंज करो। सीए सब बनेंगे, सीए एक साल आगे पीछे सब बन जाएंगे। उसके बाद क्या होगा वो बताओ मुझे। आपकी सोच अभी से वो आपके बॉडी में इम्बाइब होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है। चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। लड़कियां जो है आज अगर मैं बात कर तो बहुत सारे बिजनेस टाइकून आपने उनको देखा होगा। जो नायका की फाउंडर है, फाल्गुनी नाम सुना है? नायका कॉस्मेटिक जो चलता है ब्रांड, लड़की है भाई। क्या कंपनी बना दी है नायका। इतना बड़ा वैल्यूएशन, कोई भी कुछ भी कर सकता है। सिर्फ आपके दिमाग में आना चाहिए कि मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है। आज के बाद में आपकी सोच, आपकी बातें ऐसी होना चाहिए कि लोग आपको पागल समझे। और जब आपको लोग पागल समझने लग जाते तो समझ जाना आप सही सोच रहे हैं। आप बोलेंगे मैं इतना बड़ा व्यक्ति, लोग बोले पागल कुछ भी बोलता है, तो मतलब इसका मतलब आपकी सोच सच में दुनिया से अलग हो रही है। और ऐसे ही लोग आगे जाएंगे। चुपचाप साइलेंट अभी सिर्फ सर झुकाकर मेहनत करो, क्योंकि वक्त आने पर जवाब देंगे सबको। हमने हर एक के ताने संभाल रखे। सबके जवाब देने की कोशिश मत कीजिएगा। आप इंसान है, कोई डिटर्जेंट नहीं है कि सफाई करते चलते हैं। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। जीवन में किसी के लिए भी अपने माता पिता को मत छोड़िएगा मेरे बच्चे, क्योंकि अब आप लोग का एज है। आगे चल करके आप बहुत सारे लड़के हैं, किसी से बात कीजिएगा लड़की लोगों से, लड़की लोग लड़का लोगों से, लेकिन माता पिता को दुखी कभी मत कीजिएगा। माता पिता की बातों को मानिएगा। माता पिता और गुरु यही तीन लोग हैं जो अनकंडीशनल लव करते हैं आपसे। तो प्लीज 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 मैं कहूँगा उन्हें दुख मत दीजिएगा कभी भी जीवन में, है ना। और तुम्हें अगर कोई टेंशन मत लो किसने क्या बोल दिया। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि उस मुकाम तक मत पहुंच जाना कि जहाँ घर वाले दूर जाने लगे, और उस हद तक मत पहुंच जाना कि आप घर वालों से दूर जाओ या जिंदगी खत्म करने का सोचो। दुनिया आएगी, कहेगी, चली जाएगी। दुनिया का काम है कहना। डायलॉग बड़ा फेमस है, ये फैक्ट है। दुनिया चाहती है आपको नीचे गिराना। दुनिया में इकलौते माँ बाप है जो चाहते हैं हमारा बेटा हमसे ज्यादा पैसा कमाए। बाकी पूरी दुनिया ये चाहती है कि ये आदमी हमसे कम कम से होती है। कि हम अकेले चलने का दम रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान देती है, साथ नहीं। फिर से सुनना। अभी भी वक्त है मेरे भाई, ये लड़की का चक्कर छोड़ और करियर बना ले, वरना ये 12 घंटे की नौकरी तेरी जिंदगी के 12 लगा देगी। राजा बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। माँ बाप भाई बहन सबका भूलना पड़ता है, कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। बस राजा हूं मैं, राजा। भाई में मन लगाओ। हम पास क्यों नहीं होंगे? मेहनत किया भाई, क्यों नहीं पास होंगे? ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता जो हमारे सब्जेक्ट से बाहर हो। आप विचार करो, हमने अपने सब्जेक्ट की तैयारी क्यों नहीं की? अगर आपको तरक्की करना है लाइफ में, 100 रुपए मिल रहे हैं तो आप 1000 रुपए का काम करके दो। जो लोग ये सोचते हैं ना कि मुझे इतना ही मिल रहा है यार, तो मैं इतना क्यों करूं, 8 घंटा हो गया मैं जाता हूं, वो कभी तरक्की नहीं करते। बात की गहराई को समझो मेरे भाई। जिस चीज के पीछे तुम अपना वक्त और जवानी बर्बाद कर रहे हो ना, उसका मार्केट प्राइस मात्र 300 रुपए। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती।
तुम्हारी जिंदगी का सबसे कीमती दिन होगा जिस दिन तुम फोन लगा के घर पे बोलोगे ना कि मम्मी हो गया मेरा, या पिताजी हो गया मेरा। ये जो वर्ड आता है ना, हो गया मेरा, इस 3 वर्ड में हो गया मेरा या कर दिया मैंने, ये जितना भी बोझ तुम अभी तक लेते आ रहे हो ना पिछले समय से, जितना भी बोझ सब है, ये पता है कैसे उतरेगा? यूं उतर जाएगा एकदम सर से, और तुम्हारा नया जन्म होगा उस दिन से। याद रखना, एज ए स्टूडेंट रहा हूं, जब जब एग्जाम निकालने, ये मैंने फील किया है। फर्स्ट टाइम जब मैंने फोन किया था तो सारा बोझ मुझे ऐसा लगा था, सब मेरा जितना भी पूरी पृथ्वी शरीर मेरे दिमाग में रखी हो सब उतर गया। याद रख, इसी दिन के लिए पढ़ना है आप। सपने हमेशा अपनी औकात से बहुत बढ़ के देखो। सपने देखने में कौन सा पैसा लग रहा है? तुम दिमाग से इतने गरीब हो कि सपना भी वैसे ही देखते नहीं है। इस दुनिया में जितने भी लोगों ने जीवन में कुछ बहुत ही बड़ा किया है, आप उनकी पुरानी कहानी निकाल के देखना, उसको पूरी दुनिया पागल कहती थी पहले। तो आज वो लड़की आईपीएस बोल रही है तो हमें लग रहा है आईपीएस बड़ा आईपीएस बनेगी। हाँ। 2 लड़कियों से तो लड़ नहीं पा रही, आईपीएस बनेंगी। अभी सब तुमको ऐसे बोलेंगे, पर एक दिन जब आप आएंगे, क्या नाम है आपका? वंदना। वंदना से जिस दिन आप डीसीपी वंदना बन के आएंगी वापस यहाँ, उस दिन सभी लोग अगल बच्चे निकलेंगे, सलाम मैम, सलाम मैम, सलाम सलाम मैम। अगर आप 20 से 25 साल की उम्र में खुद पे फोकस कर रहे हो, सीख रहे हो, मेहनत कर रहे हो और अभी से कमाना शुरू कर दिया है, तो यकीन मानिए आप बहुत खुशकिस्मत हो, क्योंकि जो मेहनत आज अपनी जवानी में कर रहे हो वो 30-40 की उम्र में आपके बैंक अकाउंट को सोते हुए भी भरती रहेगी। जो नींद आज छोड़ रहे हो वही कल सुकून बनकर लौटेगी। ये उम्र टाइम पास की नहीं, अपने भविष्य की नींव रखने की होती है। ये उम्र किस्मत को कोसने की नहीं, अपनी पहचान बनाने की होती है। अफसोस कुछ लोग इसी उम्र को क्लब, बार, हुक्का और आवारगी में उड़ा देते हैं। आज मजे, कल परेशानी, आज स्टोरी, कल सॉरी। फिर जब 30 की उम्र आती है और जिम्मेदारियां दरवाजा खटखटाती हैं, तब कहते हैं किस्मत ही खराब। किस्मत नहीं, तुम्हारे फैसले खराब थे। याद रखना, जो जवानी संभाल लेता है उसे बुढ़ापे में रोना नहीं पड़ता। इसलिए आज ही तय कर लो, थोड़ी सी आज की मेहनत या पूरी उम्र का अफसोस, क्योंकि वक्त लौट कर नहीं आता, लेकिन वक्त में किए गए फैसले जिंदगी भर पीछा करते हैं। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। चौबीस घंटे में तुम 24 मिनट हमें दे दो, सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। क्या 24 मिनट? ठीक 24 मिनट घड़ी से देख के राधा 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 राधा, फिर आपके देखो 24 घंटे कैसे जाते हैं। ये दरवाजा है, निकल जा, घर से जा, हमेशा हमेशा के लिए जा। दोबारा इस घर में शक्ल दिखाने की जरूरत नहीं तुझे। जा, बेइज्जती कर ली मेरी, हैं? तंग करता रहा जिंदगी भर मुझे, बीच में नहीं पड़ोगी। चलो चलो चल चल, जिंदगी भर आने की जरूरत नहीं है इस घर में, और सामान इसका बाहर से फेंक दो, अंदर नहीं घुसने देना है। चल चल, मर जा कहीं, मर जा। किसी ने सच्ची कहा है मेरे दोस्त, अगर लड़के की जेब खाली हो ना तो रिश्तेदार को तो छोड़ो, अपने घर में भी कोई इज्जत नहीं करता। जीरो देखिए, जीरो अकेले रहता है तो कोई अहमियत नहीं, बट जिसके बगल में खड़ा हो जाता है ना उसकी वैल्यू बढ़ा देता है। लाइफ को इस तरह से बनाइए कि जिसके बगल में खड़े हो जाए उसकी जिंदगी बदल जाए। यहाँ पे मेरे सपने बड़े हैं। मैं ऐसे सोचता हूँ इस मामले में कि जब ईश्वर ने कोई कमी नहीं छोड़ी मुझे बनाने में, मेरे शरीर में जितनी हड्डियां हैं उतनी ही हड्डियां इस देश के बड़ी से बड़ी कुर्सी पे बैठा कोई इंसान हो, बड़े से बड़ा खिलाड़ी हो, बड़े से बड़ा फिलोसफर हो, बड़े से बड़ा लेखक हो, कुछ भी। तो जब उसने एक हड्डी मेरे शरीर में कम नहीं रखी, मेरे भी कान उसी जगह पे रखे जहां उनके हैं, आंखें नाक दांत वहीं रखी जहां उनके हैं,
तो मैं सपने क्यों छोटे देखूं? मेरे सपने बड़े हैं, लेकिन उसके लिए सही रास्ते से कोशिश करता हूं कहीं पहुंच सकूं। शायद उसकी वजह से समय ज्यादा लगा, शायद मैं तैयार नहीं था इतना, शायद जिस तरीके से सारी चीजें होती हैं वो समझने मुझे वक्त लगा, लेकिन बहुत अच्छे लोग भी मुझे मिले। जिस जिंदगी का एक सेकंड बाद का अता पता नहीं है, भरोसा नहीं है, कल सुबह मैं उठूंगा भी या नहीं ये भी नहीं पता है, और मैं ऐसी जिंदगी जी रहा हूं जो 10 साल बाद मैं ये बन जाऊंगा, 18 साल बाद मेरी प्रमोशन ये होगी, मैं सेक्रेटरी बन जाऊंगा या मैं हाई कोर्ट के जज बन जाऊंगा। इस अनुभव में जो लोग थोड़े ज्यादा सेंसिटिव हैं, संवेदनशील हैं, वो इस अनुभव को झेल नहीं पाते, और उनके लिए इसी बिंदु पर टर्निंग पॉइंट आता है और वो जीवन का रास्ता मोड़ लेते हैं कि जब जीवन में कुछ भरोसा नहीं तो मैं तभी सवेरा, जिस दिन मेहनत करनी शुरू कर दो उसी दिन से आपकी किस्मत बदलनी शुरू हो। जब भी आपके दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर दूर। कल इस दुनिया में कभी किसी का आता नहीं है सर। जो काम कर रहे हो दिल से करो, गलत इंटेंशन के साथ करोगे और गलत अचीवमेंट के साथ करोगे तो काम कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर जिस काम में हो उसमें पूरे इन्वॉल्व होके करोगे तो उसका नतीजा बहुत अच्छा होगा और ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो जितना भी मार्क्स हो बाबू, अपने मार्क्स से संतुष्ट रहना है, जीवन में नियंत्रण और आगे बढ़ते चलना है और आगे कोशिश करना है कि और बेहतर करें। ठीक है, जितना आप बेहतर यहाँ कर पाए हैं कोशिश करना है कि और बेहतर आगे करना है, क्योंकि ये तो आपका एक सर्टिफिकेट वाला एग्जाम था। अब आगे जो आप एग्जाम दीजिएगा जिसमें आपका घर का जिम्मेदारी आपके सर पर आएगा, जहाँ पर आपको नौकरी मिलेगा, तो वहां पर जो है आपको और जान लगाना है। सारे शौक खत्म कर दिए मैंने उस दिन, जिस दिन माँ ने कहा कि बेटा बस अब सिर्फ तुझ पर ही आस है। रिजल्ट पे फोकस कभी जिंदगी में करना ही नहीं है। सबसे बड़ा फोकस करना है आपके प्रोसेस पर। प्रोसेस अच्छा है तो रिजल्ट तो ऑलवेज अच्छा आता है। भाई बच्चा पहले से सोच ले कि 12वीं क्लास में मेरे इतने नंबर आने चाहिए, क्लास स्टार्ट होने से पहले वो पढ़े नहीं, केवल सोचता रहे, तो क्या आएंगे? नहीं आ सकता। इसलिए आपको कभी भी प्रोसेस पे ध्यान देना है। थोड़ा बहुत तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड करना ही पड़ेगा, स्कूल जा रहे हैं, और थोड़ा तो सोशल मीडिया पे एक्टिव होना पड़ेगा, थोड़ी तो मौज मस्ती होनी पड़ेगी। जिन दोस्तों से खुद को बेटा आप कंपेयर कर रहे हो ना, उनके बाप पैसे वाले, वो पढ़ाई नहीं भी करेंगे तो यहाँ से उनकी जिंदगी ठीक ठीक तो व्यतीत हो जाएगी। आप वो हो जो अपने पूरे परिवार की उम्मीद। जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन पाओगे आप कि सारे लोगों का, सबका बिहेवियर एक साथ कैसे चेंज हो गया, सब चेंज हो जाएंगे। लेकिन आपको उस दिन याद करना कौन कौन तुम्हारे साथ था, कौन कौन तुम्हारे खिलाफ था, और किसने किसने में क्या क्या कहा है, वो सारी चीजें याद करनी, क्योंकि उस दिन से आपका असली टाइम स्टार्ट हो रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको भी चुपचाप मेहनत करनी है और उस दिन का इंतजार करना। लाइफ को इतना प्राइवेट रखो कि एक दो इंसान को छोड़ के किसी को पता ही ना हो कि तुम्हारी लाइफ में हो क्या रहा है। तुम्हारा विजन, तुम्हारे आइडियाज, तुम्हारे गोल्स किसी को नहीं पता होना चाहिए। कीप योर माउथ शट। इन अ चेस गेम यू डोंट टॉक, यू एक्ट, एंड द ओनली टाइम यू ओपन योर माउथ इट इज टू से चेकमेट। तुम्हारे हेटर्स के लिए सिर्फ एक ही बेस्ट आंसर है और वो है तुम्हारी अचीवमेंट्स। क्या विजन है, क्या गोल्स है, क्या प्लान है, कैसे अचीव करूंगा, कुछ नहीं बताना। कीप वर्किंग, कीप बिल्डिंग इन साइलेंस, एंड देन वन डे बूम, सरप्राइज देम विद योर अचीवमेंट्स। That is the best answer you can give to your haters. लाइफ में भी अपना मुंह तुम्हें सिर्फ तब खोलना है when it is time to say checkmate. थिएटर में भी तालियां तभी बजती है लाला, जब जिससे किसी को जीतने की उम्मीद नहीं होती वो जीत जाता है, और वो वक्त अब तुम्हारा आने वाला है। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत भी रूठे पर हिम्मत ना टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। एक चैलेंज दे रहा हूं तुमको,
अगले 21 दिन तक अगर सीरियस हो, अगर रियली में अपना करियर बनाना चाहते हो, 1 घंटे से ज्यादा डिस्ट्रैक्शन को अलाउ मत करना अपनी जिंदगी में। अब पता पड़ेगा कौन कितना सीरियस है। इस ब्रह्मांड में हर चीज प्रचुर मात्रा में है, उसके लिए नहीं है साहब जो हाथ पे हाथ धर के बैठा हुआ है, उसके लिए है जो लड़ने के लिए तैयार है, उसके लिए है तो हर चीज प्रचुर मात्रा। या तो पूरी तरह से जान लगा दो या फिर जाने दो, बीच में रहने का कोई फायदा नहीं है। आपका टाइम भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, रिग्रेट रहेगा। सबसे बड़ी बात ना रिग्रेट रहेगा। रिग्रेट जानते हो, काश मैं अपना बेस्ट दे पाता। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप। मैं लिख के दे सकता हूं।